नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्री बोर्ड है, इवनिंग का है और स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। और मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम के लिए होगी। ठीक है, एक एक नंबर वाले तो आप लगा ही चुके हैं, इसमें चलेंगे बी नंबर वाले पे। ठीक है, तो खंड ब पे चलेंगे। खंड ब में कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। तो 3 से 4 अंक वाले मैं ज्यादा लगवाना चाहता हूं, ताकि अगर वो आप 3 से 4 अंक वाले लगा रहे हैं तो आपको 2 1 वाले तो आसानी से आ जाएंगे। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें 2 सवाल लगाएंगे, 8वां 9वां 10वां। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे लगाना शुरू करते हैं। तो इवनिंग का है, हिंदी माध्यम में लगाएंगे, बिल्कुल सही। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य और माध्यक आपके सामने कुछ डाटा दिया गया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बनाया गया है। इसका माध्य और माध्यक दो चीजें फाइंड आउट करनी है। वाह, तो चलिए माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और आपका इसके पास माध्यक ज्ञात करने के लिए एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच, ये था ना। तो चलिए फाइंड आउट जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले माध्य में फोकस करेंगे। माध्य निकालने के लिए सिग्मा आपको एफ आई एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे तो एफ आई लगाना भूल गए। एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई चाहिए था, तो एफ आई तो यहाँ से हमने दे ही रखी है। एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई तो पता ही है, वर्ग अंतराल का जोड़ते हैं, उसका 2 से डिवाइड करते थे, मतलब औसत निकालते हैं वर्ग अंतराल का आपका। ठीक, आंकड़े को आप देख सकते हैं। एक्स आई हमने निकाल लिया। फिर आपको माध्य निकालने के लिए एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई का ऐड चाहिए होता है। तो एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे 30, 12 15 8 120। ठीक है, 25 दाई 250। बहुत ही सिंपल है, 5 का पढ़ाई वाला ही है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा आपका 1500। तो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यहाँ 1500 अपॉन में 50 काटने के बाद आ जाएगा 30। पहला आंसर चुपचाप लग गया इसमें। लेकिन आपको माध्यक बताना, माध्यक बताने के लिए उसमें आपको सीएफ चाहिए होता है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता तो हम ऊपर से बारंबारता को जोड़ते चले जाते हैं। 6 का 6 आएगा, 6 में हम 8 जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा। 14 में जोड़ 10 जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा। फिर 24 में आप 5 जोड़ देंगे, प्लस 5 जोड़ देंगे। फिर 39 में प्लस 5, सॉरी इसमें 15 प्लस 5 जोड़ देंगे। फिर ठीक है, फिर 44 में आपका चला गया, 44 में आपका प्लस 4 कर देंगे, 48 में आपको प्लस 2 कर देंगे, 50। बस ये मैंने खींच के बताया, आपको इस प्रकार से करना नहीं, पेपर में डायरेक्टली आपको इस प्रकार से जोड़ना है। और माध्यक बताने के लिए आपको एक मेन लाइन चाहिए होती है। मेन लाइन कौन सी होती है? n/2 करेंगे 25। तो 25 किस वाले में आ रहा है आपका? देखो ध्यान से देखेंगे, आपका जो सीएफ इसीलिए करते हैं, सीएफ इसे जो 24 25 इस वाले में आएगा। तो जो मेन लाइन होगी आपकी वो ये होगी। ठीक है, n/2 से ही पता चलता है, और कई बार बच्चे यही भूल जाते हैं। ठीक है, मेन लाइन में कलर करते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब यहाँ से n/2 करने के बाद जो से 30 और 40 वर्ग अंतराल में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L लोएस्ट, ठीक है, 30। H आपका जो है आपका दोनों का अंतर कितना है? 10। 30 और 40 का अंतर 10। जो एफ यहाँ से उठा लेंगे 15, और सीएफ यहाँ से उठा लेंगे आपका 24। अब कैसे हुआ 24? लाइन तो ये वाली है, हमेशा जो सीएफ होता है लाइन के ऊपर वाली मानता है, इस वजह से ये आपका सीएफ होगा। बार बार लगा रहे हो, ये तो रिवीजन में चल रहा है तो पता ही होना चाहिए, कोई बात नहीं। माध्यक लगाने के जो आपको फॉर्मूला दिया है एल ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एच ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई एच। एल है बराबर 30, 25 माइनस 4 बटे में 15 गुणे में 10। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। 25 में से 24 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 बटे में 15 गुणे में 10, और यहाँ से काट देंगे। 5 दूना 10, 5 3 15, 2 बटे में 3, 2 बटे में 3 आपका आ जाएगा। 2 बटे 3 को भाग देंगे, 3.66 आएगा। 30 में 0.66 को जोड़ देंगे तो 30.66 आपका आंसर हो जाएगा। लो भैया, 2 मिनट में आपका ये आंसर लग गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको लग रहा है 2 बार लगाना पड़ेगा भैया, तो ऐसे कुछ ज्यादा घूम के दे दिया। देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन भी और घूम के दिया है तो उस पहले वाले से सिंपल, लेकिन ठीक है थोड़ा सा घूम के है। निम्नलिखित तालिका का 1 वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु दर्शाती है। रोगियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु मतलब वही आपका माध्य ज्ञात करना है, पदों का योग बड़े पदों की संख्या उसी प्रकार से है आपका। लेकिन घूम के क्या है इसमें देखेंगे, फटाक से बच्चे लगाना शुरू कर देते, लेकिन इसी वजह से पेपर दिया जाता है ताकि उसे आप पढ़ सके। 6 से 15, 15 से 25, लेकिन ध्यान दे दें कि 15 से 25 नहीं है, ये 16 से 25 है, 25 से 35 नहीं है, फिर 26 से 35 है। तो यही आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सवाल लगाने के बाद आपको पता चलेगा।
तो चलिए इसे लगाएंगे कैसे, पहले वर्ग अंतराल को ठीक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आयु किस प्रकार से दी गई है, फिर आयु वर्ग अंतराल को हम ठीक करते हैं, क्रम में करते हैं। ठीक है, इसको 5.5 कम करते हैं, इसमें 0.5 ज्यादा कर देते हैं, 0.5 कर देंगे, 5.5 इसमें पॉइंट ज्यादा। देखो लास्ट वाले को ध्यान रखना, ये 15 है, ये 15.5, 25.5, 35.5 और ये 45.5, 55.5, 65.5, ये 5 पॉइंट बढ़ जाएगा और ये 5 पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 16 है, 5.5, 16 है तो आपका 15.5, आपका 26 है, 26 हो जाएगा 25.5। ठीक है, पॉइंट कम करके। कई बार क्या बच्चे उलझ जाते हैं इसको करने के लिए, इस वजह से मैं बार बार ये पॉइंट बता रहा हूं मैं। रोगियों की संख्या 16, 11, 21, 23, 14 और 5 इस प्रकार से देखिए सिग्मा एफ आई आपका आ जाएगा। और यहाँ से एक्स आई आपको पता है पदों का जो पदों के एरो में जो वर्ग अंतराल होता है उसका हम अंतर लिखते हैं और उसका औसत लिखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 15, 5, 20, 5, 5 हासिल लेके 1, 21 हो जाएगा। 21 का आधा करेंगे 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 और 60.5। जब एक लेके सेम टू सेम उसी प्रकार से जाएगा है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 222.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा 21 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 640.5, 23 गुणे 40.5। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा, जैसे आप समझ ही रहे हैं। नीचे चलते हैं, फटाक से जिसका आंसर निकालना था, कैसे माध्य निकालना है, औसत निकालना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो 2870 अपॉन में 80, इसको डिवाइड देने के बाद आपको 35.8। ठीक है, 0 से 0 अच्छे से काट ले, फिर डिवाइड दोगे तो अच्छे से आ जाएगा आपका। ये आपके दोनों क्वेश्चन लग गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा के एक युग्म की रचना कीजिए जो एक दूसरे से 60 कोण पर झुका हो। जो वृत्त होगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो रफली बताएंगे इसे। ठीक है, ये त्रिज्या पे खींचेंगे, कोई बात नहीं, अरे नहीं, ये 5 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा जानी चाहिए। कितनी की होनी चाहिए, वो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब यहाँ पे 60 का बनाना पता है आपको, यहाँ पे 90 का बनेगा और यहाँ पे भी 90। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बनाना पड़ेगा 120 का, 120 का बनाएंगे और 60 जोड़ेंगे तभी 80 होगा। 180, 360 घुमा फिरा के आपको यहाँ पे ऐसे और इस प्रकार करके यहाँ पे आपको 120 का कोण बनाना होगा। ठीक है, अगर आप सर्कल इस प्रकार से खींच रहे हैं, अगर मैं लाइन खींचूं, ठीक है, यहाँ पे आपका एक अगर 5 सेंटीमीटर ऐसे खींचते हैं इस प्रकार से, ऐसे 60, 120 की लाइन ऐसे आप काट देते हो, 120 का बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 120 का बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ये 120 बन गया, यहाँ से आपको स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देनी है, ये 60 का ऑटोमेटिक बन जाएगा, 120 का इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, 50 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार के शीर्ष से एक खंबे के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ज्ञात करें, दो चीजें ज्ञात करें, खंभा मीनार के तल से कितना दूर है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए फटाक से कर देते हैं एक बार ड्राइंग। जो इस प्रकार से बनेगा, आपका खंबा यहाँ पे है और आपका मीनार यहाँ पे है। ठीक है, उल्टा कर दिया ना मैंने, मीनार हमारी बड़ी है, खंबा छोटा है। ठीक है, तो आपका जो मीनार है ये है और खंबा आपका साइड वाला। ठीक है, जो मीनार की ऊंचाई है टोटल 50। ठीक है, और आपकी इसकी ऊंचाई बतानी है और दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो इसकी दूरी को मान लिया मैंने x और इसकी दूरी ऊंचाई मतलब इसकी जो ऊंचाई है मैंने मान ली h। ठीक है, ये 50 है तो इतना आपको हमें पता ही नहीं है, लेकिन जो बाकी बचेगा 50 में से अगर हम h घटा देंगे 50 में, तो यही बचेगा 50 माइनस h वाला। अगर आपका h है तो 50 में से h घटा देंगे तो यही दूरी तो बचेगी आपकी, यही ऊंचाई बचेगी। तो चलिए लगाएंगे कैसे। खंबे के मीनार की ऊंचाई x है, त्रिभुज AED में tan थीटा इक्वल टू AD अपॉन ED, tan थीटा 1√3 इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ है √3 50 माइनस h। समीकरण 1, त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर AB अपॉन में BC। तो tan 45 आपका 1 होता है, 50 अपॉन में x, तो x बराबर 50। तो x बराबर 50, तो इतनी दूरी तो 50 आपके फटाक से आ ही गई, ये वाली 50 आपकी दूरी आ गई। आपको ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है, इस वाले में चलेंगे, आपका खंबे की ऊंचाई h ले लेंगे, खंबे की ऊंचाई h है, खंबे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने अभी लगाया था, x बराबर √3
ब्रैकेट में 50 माइनस एच। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ पे √3 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे यही बच जाएगा, ठीक है। और ये उस तरफ जाएगा, माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। दोनों में 50 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस 1/में √3 आ जाएगा आपका, ठीक है। 50 का 50, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेके करेंगे √3 माइनस 5। तो घुमा फिरा के जो कैलकुलेशन है वो तो आप समझ पा रही होंगे। लास्ट में आपको ये मीटर आंसर लिखना जरूरी है, मीटर नहीं लगेंगे तो एक नंबर कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। मेरे काट ही गए थे और अभी भी दुख होता है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे आपका लग जाता है। अगर सेंटीमीटर में आंसर होगा तो प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में लगाइएगा, अगर मीटर में आंसर है तो मीटर में जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0.1 0.2 भी हो जाता है। और यहाँ पे √3 का मान दिया हुआ था, लास्ट में यही बताना है। √3 का मान दिया गया था, ध्यान देखेंगे यहाँ पे √3 का मान, ठीक है, दिया गया। तो √3 का मान मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो √3 का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया समय ये भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसमें कि आपको एक्स और वाई दिया होगा या इसको घुमा फिरा के कई बार F1 और F2 दे देता है, ये बताइए। एक्स वाई दे देगा वो बताइए, अलग अलग चीजें करके आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका माध्य तो दिया ही होगा इस चक्कर में, और लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। चलिए लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है, किस प्रकार से ज्ञात कर देंगे। माध्य दिया गया है तो वर्ग अंतराल दिया गया है, FI यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका y, सबको जोड़ेंगे तो 150 आ रहा है, इन्होंने पहले ही बोल दिया है। XI का XI हो जाएगा, FI XI दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे FI 150 है, सबको जोड़ेंगे तो 150 आएगा, जैसा कि पहले बता देंगे। इनको रखने पर, ठीक है, x + y + 96 = 150। सॉल्व करने के बाद x + y = 54, ये समीकरण 1 मान लेंगे अब। और जैसा कि माध्य दिया ही गया है तो माध्य x जो फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो दी गई थी हमने पहले लिख ली है यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं बटे में 150, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिया गया तो ध्यान से देखिएगा, आपका ये रहा योग, ठीक है। तो ये चीज पहले दे दी गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको फिर जो कैलकुलेशन करते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13650 आ जाएगा, जो 13650 और यहाँ पे 8400 था, 8400 तो इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 5250 आ जाएगा। इन दोनों में 15 कॉमन था, 15 कॉमन ले लिया, आगे आ जाकर डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ 5x प्लस में 9y बचा, और समीकरण नंबर 1 याद कर लेना, x + y = 54, ठीक है। इस बार एक बार और लगाते हैं, 350 बराबर में 9y, सॉरी 5x + 9y 9y, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। x + y समीकरण नंबर 1 था, दोनों में 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर देंगे तो 5x + 5y = 270 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लूंगा। समीकरण 2 में से 3 को घट, 2 क्या था आपके पास, 5x 9y, ठीक है। समीकरण 3 था 5x 5y, तो 70 घटाएंगे तो निशान बदल जाते हैं, ये वाला हिस्सा कट जाएगा। 4y = 80, दोनों में 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 20। तो ठीक है, आपको जब x y का मान आ गया तो x का मान ना लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 54 था, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, उधर ले जाएंगे तो आपका -20 हो जाएगा, तो आ जाएगा 34। x = 34 और y = 20। यहाँ पे आपका चीजें ये समाप्त हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 10 मिनट में लगे, 10 से 12 मिनट ये सवाल क्वेश्चन समाप्त करने में। 1 2 3 4 5 सवाल लगाए, 12 मिनट लगे, मतलब कि 2 मिनट, मतलब ठीक है, फिर भी आप 3 से 4 मिनट लेते हैं तो ना बुरा नहीं है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम सेक्शन सी को भी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हिंदी माध्यम में लगाएंगे जिससे आपको समस्या ना हो प्यारे बच्चों। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हिंदी मीडियम से जुड़ने के लिए आपको अच्छा लगा होगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब देख लीजिए, जय हिंद, जय भारत।